अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है उज़ैर बलोच JIT। तो इसमें क्या बात हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो तमाम रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देगी जो कि मुतल्लिक है उज़ैर बलोच के, बल्दिया फैक्ट्री ट्रेजिडी के और निसार मुराई के, और इनको अपलोड किया जाएगा सिंध होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मंडे के रोज़। और वो ये बात कर रहा है कि अली जैदी ने ये पिटीशन जो है ना असल में दर्ज करवाई थी 2017 में सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ पे उसने ये रिक्वेस्ट की थी कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक बनाया जाए। तो वो इसमें दरमियान में ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो भी हो जाए, जो भी रिपोर्ट्स पब्लिक आ जाएं, लेकिन जो कुछ ख़ास सवाल आता है ना कि जैसा कि बलोच कौन था, वो अचानक से दोबारा कैसे अपीयर हुआ, उसके वो जो कन्फेशन थे जो उसने एतराफ़ किया था, ये जो सारे सवाल आते हैं ना, इनके जवाब आपको फिर भी नहीं मिलेंगे। तो वो यही बात कर रहा है एट दी एंड इस एडिटोरियल में कि बजाय इसके आप बलोच को इस्तेमाल करो एक दूसरे के ऊपर गंदगी फेंकने के, असल में आप क्या करो, आप कोर्ट के ज़रिए ये जो लिंक्स है ना, ये जो बताया जाता है कि ये जो एक लिंक पाया जाता है क्रिमिनल्स के दरमियान में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में, इसको आप कोर्ट में लाकर प्रूव करो, बजाय इसके कि आप यहाँ पे मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें करो, एक दूसरे के ओपिनियंस बनाओ। तो उससे बेहतर है इसको आप प्रॉपर कोर्ट में जाकर इन बातों को प्रूव करो, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें बता दूं, जितने भी ये ब्लू कलर के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारी वर्ब है। इन अ रादर ड्रामेटिक डेवलपमेंट, वो कह रहा है एक बहुत ही ड्रामेटिक वे से, बहुत ही सडन, बहुत ही जिसको कहो कि आप बहुत ही नोटिसेबल वे से डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें हैपन हो रही हैं। सीनियर मेंबर्स कह रहा है, जो सीनियर मेंबर्स हैं ऑफ लगा के बता रहा है, किसके सीनियर मेंबर्स, द सिंध गवर्नमेंट के अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। कब किया, ऑन लगा के बता रहा है फ्राइडे के रोज़। क्या अनाउंस किया, दैट ये कि दे वुड मेक, वो मेक करेंगे क्या, द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट। अच्छा, किसकी रिपोर्ट है ये, ऑफ लगा के बता रहा है लियाड़ी गैंग किंग उज़ैर बलोच की, और किसकी, द बल्दिया फैक्ट्री फायर ट्रेजिडी की, एज वेल एज, और साथ ही साथ किसकी, फॉर्मर पहले फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हेड निसार मुराई की। अच्छा, इस सारी रिपोर्ट को वो क्या करेंगे, मेक पब्लिक, उसको पब्लिक करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे। अब इसको जोड़ते हैं। अच्छा, वो ये बात कर रहा है कि एक बहुत ही नोटिसेबल वे से, एक बहुत ही सडन ड्रामेटिक वे से चीज़ें जो है ना हैपन हो रही हैं। जो सीनियर मेंबर्स थे ना सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने फ्राइडे के रोज़ अनाउंस किया कि वो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट है ना लियाड़ी गैंग किंग उज़ैर बलोच की, बल्दिया फैक्ट्री फायर ट्रेजिडी की, और ये जो फॉर्मर पहले फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हेड निसार मुराई थे, तो वो क्या करेंगे, वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देंगे। अच्छा देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ठीक है। सीनियर मेंबर सब्जेक्ट है, अनाउंस उसकी वर्ब हो गई है। अब किस चीज़ को अनाउंस किया है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट भी रखती है, एक वर्ब भी रखती है, मतलब एक कंप्लीट क्लॉज है। रादर का मतलब क्या होता है, रादर का मतलब होता है क्वाइट, वेरी, ठीक है। एक रादर का मतलब ये भी होता है कि क्वाइट, वेरी, बहुत ज़्यादा, जोर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रामेटिक, देखो ड्रामेटिक का मतलब होता है कि वेरी सडन, कोई चीज़ सडन भी हो ना और नोटिसेबल हो, ठीक है, मतलब काबिल तवज्जो भी हो और सडन भी हो, अचानक से भी हो, या फुल ऑफ एक्शन और एक्साइटमेंट हो, तो उस चीज़ के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ड्रामेटिक का। जैसे अ ड्रामेटिक चेंज, एक अचानक से, एक सडन, एक बहुत ही ऐसा चेंज हो जाना, ऐसी तब्दीली आ जाना जो कि नोटिसेबल हो, सडन भी हो, नोटिसेबल भी हो, ठीक है। चेंज भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है। अच्छा, डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है थिंग्स दैट हैपन, जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये उसकी बात कर रहा है। किंग पिन का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी
पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है ना, उसको किंग पिन बोलते हैं। अच्छा, एज वेल एज का मतलब है कि अभी उसने किन का जिक्र किया, ये रिपोर्ट किन की होगी, उसने ऑफ लगा के बताया इसकी होगी और इसकी होगी। अब एज वेल एज लगा के उसने बताया कि साथ ही साथ ना इसकी भी होगी, तो मतलब ये एडिशन, एक इजाफा बता रहा है कि इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी इंक्लूड है इसमें। अच्छा, मेक समथिंग पब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को अनाउंस कर देना, तमाम लोगों के सामने ले आना, किसके ज़रिए? न्यूज़ मीडिया के ज़रिए, या किसी भी वे से उस चीज़ को पब्लिक कर देना ताकि सब लोग उस इंफॉर्मेशन को जानें। तो अब इसने ये क्या अनाउंस किया था कि ये जो रिपोर्ट है ना, इसको मेक पब्लिक करेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स के मुताबिक दीज डॉक्यूमेंट्स वुड बी अपलोडेड, वो कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये अपलोड किए जाएंगे। कहाँ? ऑन द सिंध होम डिपार्टमेंट्स वेबसाइट ऑन मंडे के रोज़। सिंपल सा सेंटेंस है, उसने ये बात की है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, इनको अपलोड कर दिया जाएगा सिंध होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मंडे के रोज़। अब यहाँ पे दीज डॉक्यूमेंट्स जो है हमारा सब्जेक्ट है, वुड बी अपलोडेड हमारी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे पता चला? B+V3, ठीक है, मैंने बोला था ना B+V3 जहाँ भी होगा वो पैसिव स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ पे जो है मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। द मूव हैज़ अपीरेंटली बीन मेड, कह रहा है ये जो मूव है ना, ये बज़ाहिरी तौर पर बनाई गई है टू प्रीएम्प्ट अ पिटीशन, टेक ओवर करने के लिए उस पिटीशन को। अच्छा, कौन सी पिटीशन? बाय फेडरल मिनिस्टर अली जैदी, जो कि फेडरल मिनिस्टर अली जैदी के ज़रिए पिटीशन रिक्वेस्ट की गई थी, विच ही हैड फाइल्ड, जो कि उसने फाइल की थी इन द सिंध हाई कोर्ट में इन 2017 में। बिफोर, किससे पहले? द पीटीआई केम टू पावर, पीटीआई के पावर में आने से पहले। आस्किंग फॉर, डिमांड करते हुए, दीज रिपोर्ट्स के, इन रिपोर्ट्स को टू बी मेड पब्लिक, इनको पब्लिक बनाया जाए। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कह रहा है कि ये जो मूव असल में की है ना इन्होंने, कि हम अनाउंस जो किया है कि हम इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देंगे, कहता असल में ये जो मूव थी ना, ये ज़ाहिरी तौर पर इसने टेक ओवर किया है उस पिटीशन को जो कि दर्ज की गई थी फेडरल मिनिस्टर अली जैदी के ज़रिए, जो कि उन्होंने दर्ज की थी सिंध हाई कोर्ट में 2017 में पीटीआई के पावर में आने से पहले। और किस तरीके से उसने इस पिटीशन को फाइल किया था? डिमांड करते हुए इन रिपोर्ट्स को पब्लिक बनाया जाए। अच्छा, अब देखो ये मूव हमारा सब्जेक्ट है और हैज़ बीन मेड जो है ना उसकी वर्ब लगी हुई है। यहाँ पे B+V3 अगेन आ गया है, जिसका मतलब है ये परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपेरेंटली का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर। अच्छा, प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है? इसका असल में मतलब होता है कि प्रिवेंट कर देना उस चीज़ को जो कि आपको पता है होनी है, ठीक है। एंटिसिपेटेड जो इवेंट है उसकी बात कर रहा है, ये वो इवेंट है जो आपको पता है, ये एंटिसिपेटेड है, ये होना है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब एक्ट फर्स्ट, पहले एक्ट करते हुए, टेक ओवर करना, इन प्लेस ऑफ अनदर, किसी दूसरे की जगह ले लेना। अच्छा, फाइल करने का मतलब क्या होता है? टू ऑफिशियली रिकॉर्ड समथिंग स्पेशली इन अ लॉ कोर्ट, ऑफिशियली तौर पर कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करवाना, इंफॉर्मेशन को लॉ कोर्ट के अंदर, तो उसको कहते हैं फाइल करना। आस्किंग फॉर, इसका मतलब है रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना। अब ये दो एक्शन जो है ना वो एक साथ हुए हैं। जब ये उसने रिक्वेस्ट, ये जो जिसने पिटीशन थी ना, ये अपनी दरख्वास्त जो थी जब उसने दर्ज करवाई थी सिंध हाई कोर्ट 2017 में, तो ये कैसे करवाई थी जी? डिमांड करते हुए करवाई थी कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक बनाया जाए। 2B+V3, तो मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है और काम किस पे होना है? इन रिपोर्ट्स पर होना है। अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पोक्समैन मुर्तज़ा वहाब, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एजेंट हैं मुर्तज़ा वहाब, उनके मुताबिक मेकिंग द रिपोर्ट्स पब्लिक, रिपोर्ट्स को पब्लिक बनाना वुड सब्सटेंशियल, वो क्या कर देगी? वो सपोर्ट करेगी पीपी's पोजीशन को, दैट ये कि बलोच हैड नथिंग टू डू विद द पार्टी सीनियर लीडरशिप, कि बलोच को कोई लेना देना नहीं है पार्टी के सीनियर लीडरशिप से।
तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एजेंट थे मुर्तज़ा वहाब, उनके मुताबिक इन रिपोर्ट्स को पब्लिक बनाने का मतलब ये है कि आप जो पीपी की जो पोजीशन है उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रूव कर दोगे, उसको इस बात को साबित कर दोगे जो बलोच है उसका लेना देना नहीं है पार्टी के सीनियर लीडरशिप से। अच्छा, स्पोक्समैन कौन होता है? स्पोक पर्सन भी जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। तो ये कौन थे? ये मुर्तज़ा वहाब थे। ये हमारा सब्जेक्ट है, मेकिंग हमारा जेरेंट है, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो जेरेंट भी बन सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये असल में क्या है? ये उस जेरेंट का ऑब्जेक्ट है। मेक पब्लिक, पब्लिक करना, किसको पब्लिक करने की बात हो रही है जी? इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने की बात हो रही है। तो ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशिएट का मतलब होता है प्रूव करना, सपोर्ट करना, जस्टिफाई करना। मतलब ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये साबित कर देगी। अच्छा, नथिंग टू डू विद, अगर हम ये बात करें ना कि कोई भी चीज़ है वो नथिंग टू डू विद समवन या समथिंग है, तो इसका मतलब है कि ये अनरिलेटेड है, इररेलेवेंट है उस इंसान से या उस चीज़ से, कि मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। हाउएवर, ताहम सिंध बेस्ड पीटीआई लीडर्स, जो सिंध बेस्ड पीटीआई लीडर्स हैं, हैव क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन कर चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं द पीपीज इंटेंशन, पीपी के इरादों पर, एंड हैव अलेज्ड, और इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं दैट ये कि द पार्टी में अपलोड डॉक्टर रिपोर्ट्स, के जो पार्टी है वो हो सकता है अपलोड कर दे डॉक्टर रिपोर्ट को, ऐसी रिपोर्ट को जो कि फेक है, जिसको चेंज किया गया है। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि जो सिंध बेस्ड पीटीआई लीडर्स हैं ना, वो सवाल उठा चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, किस चीज़ को? पीपीपीज इंटेंशन पे, जो इसके इरादे हैं उस पर, और इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हो सकता है ये जो पार्टी है ना अपलोड कर दे फेक रिपोर्ट्स को। अच्छा, अब ये देखो, सिंध बेस्ड पीटीआई लीडर्स हमारा सब्जेक्ट, हैव क्वेश्चंस हमारी वर्ब हो गई। अच्छा, यहाँ पे यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी है, मतलब यहाँ पे ये पोसेसिव केस बना हुआ है, पोसेशन को शो कर रहा है। तो क्या चीज़ है? मतलब फॉल्सिफाई, चेंज, फोर्ज, फेक, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आपने रद्दोबदल की हो, जिसको चेंज किया हो, जिसका असल मीनिंग ही बदल दिया हो। वाइल, जहाँ ऑल ऑफ दिस मेक्स फॉर ग्रेट पॉलिटिकल थिएटर, कह रहे हैं जहाँ पे ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो बनाती हैं, वजह बनती हैं किस चीज़ का? ग्रेट पॉलिटिकल थिएटर, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिएटर का। पॉलिटिकल थिएटर क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ। एंड द रिलीज़, कहता है और ये जो रिलीज़ होना है ना किसका? ऑफ द जीआईटी रिपोर्ट्स का, मे वेल डोमिनेट, कहता हो सकता है ये डोमिनेट हो जाए, ये डोमिनेट कर दे किस चीज़ को? द न्यूज़ साइकिल ऑन मंडे, जो भी न्यूज़ साइकिल है, जो भी मीडिया है उसको मंडे के रोज़ की क्वेश्चंस। लेकिन कह रहे हैं कि जो क्विक क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिमेन अनआंसर्ड, वो फिर भी अनआंसर्ड ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि जहाँ पे ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना वजह बनती हैं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिएटर की, मतलब जिसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शंस शामिल हैं। तो वो जो रिलीज़ करना है ना जीआईटी रिपोर्ट्स का, वो कहता है कि ये सारी की सारी जो चीज़ है ना ये डोमिनेट कर देगी न्यूज़ साइकिल को मंडे के रोज़, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो फिर भी अनआंसर्ड रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मेक फॉर का मतलब क्या है? मेक फॉर का मतलब होता है टू कॉज, वजह बना, समथिंग, किसी चीज़ के, टू हैपन, होने के, और टू बी मोर लाइकली, यहाँ बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ हैपन होगी। तो मेक फॉर का मतलब है कॉज होना, वजह बनना। अच्छा, पॉलिटिकल थिएटर का मतलब क्या है? कि बहुत सारे जो है ना वो रिएक्शंस पैदा होंगे, जिसको आप ओवर ब्लोन रिएक्शंस भी बोल सकते हो। अच्छा, डोमिनेट होने का मतलब होता है टू बी होना, द लार्जेस्ट और मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना। तो जितनी भी जो न्यूज़ साइकिल है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? वो ये जीआईटी रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना वो अनआंसर्ड ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अच्छा अब उसने मिसाल भी दी है इन क्वेश्चंस की कि जो अनआंसर रहेंगे। कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, हाउ वाज बलोच, बलोच कैसा था?
हु हैज़ बिन सेंटेंस्ड बाय अ मिलिट्री कोर्ट फॉर एस्पियोनेज, जिसको क्या किया, सज़ा सुनाई गई थी बाय, लगा के बता रहा है, मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए। किस चीज़ के लिए, स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए। अच्छा, विस्क अवे, अब वो क्या हुआ है, सडनली मूव हो गया है, उसको हटा दिया गया है बाय सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इन 2017 में। तो वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर कि कौन बलोच था जिसको सज़ा सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए जासूसी के लिए, और उसको विस्क अवे कर दिया गया, उसको गायब कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए 2017 में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्वेश्चंस हैं वो अनआंसर्ड ही रहेंगे, उनका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, ठीक है, जो जज देता है उस इंसान को जो मुजरिम होता है। एस्पियोनेज, इसका मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी। विस्क अवे, विथ समवन और समथिंग अवे का मतलब होता है टू मूव समवन और समथिंग आउट ऑफ द वे रैपिडली, मतलब उसको तेज़ी के साथ क्या करना, गायब कर देना, रास्ते से हटा देना। What prompted, कहता क्या वजह बनी, किस चीज़ की, हिज इक्वली मिस्टीरियस रीअपेयरेंस, उसकी उतनी ही वो जो पुरअसरार तौर पर उसकी रीअपेयरेंस हुई ना अर्लियर दिस ईयर, इस साल। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ऐसी क्या चीज़ थी जो वजह बनी उसकी मिस्टीरियस रीअपेयरेंस की, उसका दोबारा से अपेयर होना इस साल के शुरुआत में। अच्छा, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, कॉज, वजह बनना किसी चीज़ के लिए। अच्छा, किस चीज़ के लिए वजह बनी थी, रीअपेयरेंस, मतलब टू अपेयर अगेन आफ्टर नॉट बीइंग सीन फॉर सम टाइम, फिर दोबारा से जाहिर होना। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जो अचानक से उसकी दोबारा रीअपेयरेंस हो गई। एंड और वॉज इज कन्फेशन, वो कह रहा है वो जो उसका एतराफ़ था। अच्छा, इसके बाद आ गया कोमा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ना, उसको आप कुछ देर के लिए ना इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड वॉज हिज कन्फेशन, वो कह रहे हैं कि जो उसकी कन्फेशन थी गिवन वॉलंटियरली, मतलब वो उसने अपनी रजामंदी से दी थी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है जिसके दरमियान में ये जो सब नज़र आ रहा है, ये असल में उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। असल में क्या है, असल में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि वॉज इज कन्फेशन गिवन वॉलंटियरली, के मतलब उसने जो भी कन्फेशन की थी, जो भी उसने एतराफ़ किया था, वो उसने अपनी मर्ज़ी से किया था। अब ये दरमियान में पढ़ते हैं कि ये कौन सी कन्फेशन की बात कर रहा है। विच स्पोसिटली, कहता है ऐसा सोचा जाता है, कंटेन, वो कंटेन करती है एक्सप्लोसिव डिटेल्स को। अच्छा, किसकी डिटेल्स हैं, ओप लगा के बता रहा है, हिज अंडर हैंडेड, उसके जो अंडर हैंडेड डिसऑनेस्ट जो डीलिंग्स थी। और किस चीज़ की डिटेल्स हैं, फ्रेंड्स की, दोस्तों की। अच्छा, कौन से दोस्त, इन हाई प्लेसेस, जो कि बड़ी हाई प्लेसेस में है, कहाँ, विद इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। तो अब वो ये बात कह रहा है कि उसका जो कन्फेशन था ना, जो एतराफ़ था, जिसमें क्या शामिल था, उसमें कहता कि ऐसी डिटेल्स शामिल थी जो बहुत ही एक्सप्लोसिव थी, कि मतलब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को पैदा करने वाली थी। अच्छा, और वो कौन सी डिटेल्स थी कि वो उसकी जो सीक्रेट डीलिंग होती थी और उसके जो दोस्त थे, जो उसके लिंक्स थे पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। तो ये जो उसका कन्फेशन था, जो उसने ये सारी बातों का एतराफ़ किया था, क्या ये उसकी मर्ज़ी से किया गया था, क्या उसने खुद ये कन्फेस किया था बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के। अच्छा, अब देखो, वॉलंटरली का मतलब होता है डन, मेड और गिविंग विलिंगली, मर्ज़ी से करना, मर्ज़ी से देना, ठीक है, उसको कहते हैं वॉलंटरली। अंडर हैंडेड, देखो अंडर हैंडेड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट एंड डन सीक्रेटली, वो चीज़ जो चुपके से की जाए या डिसऑनेस्ट वे से की जाए। तो वो जो गलत किस्म की डीलिंग्स हैं वो, और ये इंफॉर्मेशन। एक्सप्लोसिव डिटेल्स, देखो एक्सप्लोसिव डिटेल्स वो हैं मतलब जो कि सडन स्ट्रॉन्ग और एंग्री इमोशंस को पैदा कर सकती हैं, मतलब जो आपको शॉक कर सकती हैं, जो आपको हैरान कर सकती हैं, हैरान कर देने वाली जो डिटेल्स थी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बलोच एज अ पॉन, कहता है बजाय किसके इस्तेमाल करने के बलोच को एज अ पॉन, एक पॉन के तौर पे, एक मोहरे के तौर पर, टू स्लिंग मर्ड ऑन ईच अदर, कि वो एक दूसरे के ऊपर गंदगी फेंकें। सिंस पॉलिटिकल प्लेयर्स, जो सिंध के सियासी खिलाड़ी हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर द रूलिंग PPP
नीड टू इंश्योर, उसको ज़रूरत है यकीन दहानी कराने की, दैट ये कि हिज ट्रायल्स, उसके जो केसेस हैं, अच्छा कौन से केसेस, ही रिपोर्टेडली फेसेस, जो कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो फेस करता है ओवर 50 केसेस, 50 से भी ज़्यादा केसेस फॉर अ रेंज ऑफ क्राइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो रेंज है, जो सीरीज़ है क्राइम्स की, उसके प्रोसीड विदाउट डिले, उसको जारी रहना चाहिए, उसको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए बगैर किसी डिले के। वो कह रहा है बजाय इसके कि आप इस्तेमाल करो बलोच को एक मोहरे के तौर पर, एक पपेट के तौर पर, ताकि एक दूसरे के ऊपर गंदगी उछाल सको, सिंध पॉलिटिकल प्लेयर्स, ख़ास तौर पर कह रहा है जो रूलिंग पीपीपी है उसको ज़रूरत है कि वो पक्का करे ये कि उसके जो केसेस हैं, अच्छा कौन से केसेस कहता है, ऐसी जो रिपोर्ट आई है कि वो फेस करता है 50 से भी ज़्यादा डिफरेंट क्राइम्स के केसेस, उन ट्रायल्स को प्रोसीड होना चाहिए, मूव फॉरवर्ड होना चाहिए बगैर किसी डिले के। अच्छा पॉन क्या चीज़ होती है, अच्छा ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, इसको भी पॉन कहते हैं, ठीक है, इसको भी पॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉन किसका इस्तेमाल किया गया, एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब ये वो इंसान होता है जिसकी अपनी कोई रियल पावर नहीं होती, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या कर सकें आप, अपने मकसद को हासिल कर सकें। अच्छा अब ये स्लिंग मड, हर्ल थ्रो स्लिंग मड एट समबडी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू से इंसल्टिंग और अनफेयर थिंग्स अबाउट समवन, स्पेशली टू ट्राई टू डैमेज देयर रेपुटेशन, कि किसी के ऊपर गंदगी उछालना, किस लिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि उसकी जो इज़्ज़त है वो डैमेज हो जाए। अच्छा प्रोसीड का मतलब क्या होता है, मूव फॉरवर्ड, उसको आगे जारी रखना चाहिए। इन दिस वे कहता है इस तरीके से क्या होगा, द क्राइम्स, वो तमाम क्राइम्स ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ, जिसका उस पर इल्ज़ाम लगा है, कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन कोर्ट, उसको प्रूव किया जा सकता है कोर्ट में। एक्यूज्ड ऑफ, अच्छा देखो ये हमने फिक्स प्रपोजिशन की सीरीज़ में ये किया था। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, टू ब्लेम समवन, किसी को ब्लेम लगाना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। एक्यूज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, जब हमने ये बताना हो कि इस इंसान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो किस चीज़ का लग रहा है। जैसे ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग, वो जो इंसान था ना उस पर इल्ज़ाम लगा है किस चीज़ का, जासूसी का। शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ किलिंग हर हस्बैंड, अब वो जो औरत थी उस पर इल्ज़ाम लगा है, किस चीज़ का लगा है, मारने का, कत्ल करने का, किलिंग का, किसकी किलिंग का, हर हस्बैंड, उसके शौहर की। तो अब यहाँ पे एक्यूज ऑफ का मतलब है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगना, ठीक है, उसके ऊपर जो भी केसेस हैं, जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो उसकी बात कर रहा है। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है प्रूव करना, शो करना, कंफर्म कर देना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रूव कर सकते हैं इन केसेस को, इन इल्ज़ामात को कोर्ट में। इंडीड, बेशक, द इशू ऑफ अ नेक्सस, कह रहा है ये जो इशू है ना, ये जो मसला है नेक्सस का, लिंक का, किसके दरमियान, क्रिमिनल एलिमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज, इनके दरमियान, इज़ वो है क्या है, वेरी सीरियस वन, बहुत ही सीरियस है। विच इज़ वाई, कहता यही वजह है कि द ट्रूथ ऑफ द मैटर, मामले की जो सच्चाई है, मस्ट बी इस्टेब्लिश, वो जो सच्चाई है, वो जो ट्रूथ है उसको साबित किया जा सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, थ्रू मीडिया ट्रायल्स, मीडिया ट्रायल्स के। तो वो ये बात कह रहा है कि बेशक ये जो इशू है ना, कि ये लिंक है इनके दरमियान में, क्रिमिनल एलिमेंट्स के दरमियान में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में, कहता है ये बहुत सीरियस वन है। तो कहता है यही वजह है कि ये जो ट्रूथ है ना, ये जो सच्चाई है, इसको साबित किया जाए कोर्ट में, ना कि मीडिया ट्रायल्स के ज़रिए। अच्छा मीडिया ट्रायल्स का मतलब ये है कि जहाँ पे मीडिया जो है ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और अपनी इन्फॉर्मेशंस को सामने लाना शुरू कर देती है। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।